अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? व्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ थोड़ी सा व्लॉग। सो गाइस, मैं आ गई थी मार्केट क्योंकि मार्केट से मुझे कुछ काम तो खास था नहीं, बट हाँ ये फ्लैट्स अच्छे लगे हैं या जूती है इतनी प्यारी प्यारी। सो मैं यहीं पे रुक गई। देन मैं जो काम करने आई थी वो था मेन abaya.com शॉप पे मुझे जाना था। लाइक मुझे यहाँ पे एक रील शूट करना था। सो मैंने अपना एक रील शूट किया और देन फिर हमने कुछ खास लिया नहीं क्योंकि कुछ खास शॉपिंग करने का मन नहीं था। और फिर हम घर आ गए। घर आए तो रात में 3 बजे पापा की कॉल आती है कि तुम लोग को लुचई खाना है कि नहीं। और फिर ईद में आप सब जानते ही हैं कानपुर में कि लुचई और ये सारी चीज़ें कितनी मज़े मज़े की बनती है और कितना अच्छा लगता है खाने में ये सब। क्योंकि हम लोग की कुर्बानी होगी ना। तुम लोग की हम लोग की कुर्बानी क्यों होगी? हमारे नाम की कुर्बानी होगी। गाइस, कुर्बानी की वजह से हमने अपने नेल्स नहीं कट करे। उम्मीद लगाए बैठे हैं शायद पापा हम लोग की भी नाम की कुर्बानी करा दें। और ये मैडम सोच रही इनकी कुर्बानी होगी। पापा बहुत लेट आए हैं, सो अभी हमने दूध बॉईल होने के लिए रखा है। और वाओ सब्जी सो यम। सो गाइस, बकरा ईद का व्लॉग अब स्टार्ट हो रहा है। सो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना आप सब। ओके? व्लॉग भी तो बोल सकती हूँ। व्लॉग क्या होता है? व्लॉग होता है व्लॉग। सो माशाल्लाह लुचई तो काफ़ी अच्छी थी। और पता नहीं क्यों ईद में जो लुचई मिलती है या कबाब समोसे मिलते हैं उनकी वाइब ही लाइक उनका टेस्ट ही अलग होता है और वक्त जाते तो पता ही नहीं चलता है। सो नेक्स्ट डे हो चुका था और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है क्योंकि ईद वाले दिन तो हम ना तो तैयार हो पाते हैं और ना ही कहीं किसी के घर जा पाते हैं। और ये अच्छा भी नहीं होता है। लाइक अपने घर में ही खुद इतने काम होते हैं कि किसी के घर कौन ही जाए। देन फिर जल्दी जल्दी मैंने सारी साफ़ सफाई करी और हम दोनों बहनों ने मिलके सारा काम समेटा और जल्दी से मैंने कुशन वगैरह सोफ़े के कवर वगैरह लगाए क्योंकि जस्ट बकरा ईद के एक दिन पहले ही हमारे घर से गेस्ट गए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ चुके थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा काम फैलावा हो गया था। और फिर कुछ चीज़ें वॉश भी करनी थी और साफ़ सफाई भी करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका था टाइम से। और फिर पहले ही दिन हमारे वहाँ कुर्बानी हो गई थी। लाइक होती है लोगों के वहाँ पहले दूसरे तीसरे दिन, लेकिन हमने पहले ही दिन पापा ने करवा दी थी। सो गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कट गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा हुआ कि लाइक बकरा आया और हम लोगों ने बकरा देखा ही नहीं। मतलब हम लोगों ने, मम्मा ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम लोगों ने नहीं देखा और पापा लोग ने बाहर ही लिया और बाहर ही कुर्बानी उसकी करवा दी। और हम लोग को पता ही नहीं चला, बस हम उसका गोश्त ही देख पाए। और फिर मम्मा ने कलेजी बनाई हम सब के लिए, बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी लगती और ना ही मेरा दिल किया खाने का। सो फिर खैर सबको खाना लगा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छे से खाया। बट अफ़सोस मुझे इस बात का हुआ कि मैं नहीं देख पाई अपनी मम्मी को। मुझे देखने का दिल था बहुत कि मैं देखूँ। गोश्त वगैरह तो खाने से रही, सो मैंने सोचा कि क्या ही खाऊं, तो चलो खाने से अच्छा है कि कुछ पीने का ही मंगा लेती हूँ। लाइक मेरा कॉफ़ी पाउडर भी फ़िनिश हो चुका था, तो मैंने ये टाटा का कॉफ़ी पाउडर ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और उसके साथ मैंने चोको चिप्स भी मंगाए क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्मी में लाइक कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और कोल्ड कॉफ़ी एक वाइब भी अलग देती है। सो मैंने ये सारा सामान मंगाया था। और गेस्ट भी आते हैं और बकरा ईद भी आ ही गई है, सो सबको मोस्टली कोल्ड कॉफ़ी की नीड होगी, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी के लिए सारा सामान मंगा लिया था। और ओरियो की भी ग्रेवीज़ वगैरह उसका पूरा फूड ख़त्म हो चुका था लाइक, सो उसका भी फूड ऑर्डर कर दिया था। सो यहाँ पे लाइक उसको ना चिकन विस्कस का ही पसंद आता है और भी कोई भी लाइक मंगाओ या शीबा का या अदर ब्रांड्स का मियाओ वगैरह का, बट वो नहीं खाता है। उसको सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है और आप देख सकते हैं कितने मज़े से वो खा रहा है माशाल्लाह। और फिर उसके साथ हमने यहाँ पे लिटर भी मंगाए हुए थे, बट लिटर अनफॉर्चुनेटली प्योर पेट का आ गया। बट हम प्योर पेट उसको नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ना ओडर बहुत जल्दी आ जाती है। और फिर मैं इतना थक चुकी थी कि बस मैंने एसी ऑन किया और मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि यार ईद वाले दिन सोना ही होता है। देन फिर मैंने सोचा किचन में क्या चल रहा है एक बार ये भी देख लेती हूँ। तो मम्मा यहाँ पे शक्कर मेल्ट कर रही थी और ये लोग शायद सेवई की तैयारी कर रहे थे क्योंकि इस बार मम्मा ने सेवई नहीं बनाई थी। तो मेरी बहन को सूझा कि मैं ही बना लेती हूँ, पर मैंने कहा तुम लोग बनाओ आराम से, मैं चली सोने। क्योंकि पता नहीं क्या हुआ इस बार, ना कुछ दिल किया पहनने का ना कुछ दिल किया खाने का। लाइक हाँ, इतना मैच्योर नहीं होना है कि नया जोड़ा ना पहनने का दिल करे, बट ईद में तो पहनना ही चाहिए। सो
सुन्नत के तौर पे मैंने वो पहना, बट ना दिल अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन अजीब सा हो रहा है। और मम्मा ने मुझे इसका दुपट्टा भी नहीं दिया था, सो मुझे नमाज़ पढ़नी थी तो मैंने ये वाइट दुपट्टा ही ले लिया था क्योंकि ये भी इसके साथ जा रहा था। सो फिर रात में ऐसा हुआ कि थोड़ी स्नैप लेनी थी, सो मैंने दुपट्टा ढूंढा और फिर जल्दी से मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई, थोड़ा बहुत मेकअप, थोड़ा बहुत टचअप किया मैंने। बट पता नहीं क्यों कहते हैं ना कि ईद कपड़ों से नहीं अपनों से होती है, और अपने ही ऐसे ना हो तो कैसा लगता है। खैर मैंने आप सबको बताया नहीं था, बट मैं ये बता दूं कि मेरे जो बड़े पापा हैं उनका बेइंतकाल हो चुका है, और जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं उनका भी अभी लाइक 1 मंथ पहले उनका भी इंतकाल हुआ था। सो हमारा ऐसे ही अंदर से कुछ मन नहीं है कोई भी चीज़ें करने का, और फिर हमें वहाँ भी जाना था। सो मैं और मम्मा दोनों निकल गए बड़ी मम्मी के घर की तरफ। सो हम वहाँ पहुँचे और ये रहा उनका बेटा माशाल्लाह। और इसको देख के और अंदर से ऐसा रोना आता है कि लाइक इसी के अब्बा हैं जो नहीं रहे हमारे बीच। इससे पहले वो हमारे बीच थे और अब नहीं रहे। कहते हैं ना कि वक्त रहते ही अपनों की अहमियत कर लेनी चाहिए, और पता नहीं कब कौन ना रहे। सो खैर गाइस, फिर टाइम हो गया था, सो मम्मा वहीं रुक गई थी, तो मैंने अरमान को बुलाया और मैं घर आ गई थी क्योंकि मुझे भी नमाज़ की देर हो रही थी। दिन फिर जब घर आई तो भी कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कुछ चीज़ों को लेकर। और फिर खैर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, और नेक्स्ट डे भी हो चुका था, और नेक्स्ट डे भी पापा ने बड़े में कुर्बानी कराई थी जिसके हिस्से सारे लग चुके थे, जो कि अपने करीबी रिश्तेदारों और गरीबों में तकसीम करने के लिए हमने ये सारे पैकेट्स बना दिए थे, जो कि भाई लेकर जाने वाले थे इसे। और फिर मेरा पार्सल भी आ गया था। सो पार्सल भी ईद वाले दिन ही आया, और फिर ऐसा कुछ ख़ास था नहीं इसमें। मैंने ये टीथ वाइटनिंग पाउडर मंगाया था, सो मैंने सोचा इसे यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि कोलगेट वगैरह तो सब बॉयकॉट कर चुके हैं हम लोग। सो मैंने स्विच करती हूँ, सो ट्राई करके बता। वैसे पैकिंग काफ़ी क्यूट थी और रिजल्ट भी काफ़ी क्यूट। गाइस आप सबको व्लॉग पसंद आया हो, सो व्लॉग अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट व्लॉग की अपडेट आपको मिलती रहे।